के पाठक जब से एसीएस बने हैं तब से शिक्षा विभाग में पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा फोकस नहीं है। सिर्फ शिक्षक को बदनाम करने के नियत से कि शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 99.1% तक शिक्षक उपस्थित विद्यालय में रहते हैं। उनका ही रिपोर्ट कहता है। काम तो अच्छा कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में सुधार के लिए थोड़ा लिबरल रहना चाहिए और शिक्षा में सुधार के लिए बहुत बातों पर ध्यान देना है। केवल शिक्षक की उपस्थिति से ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं होगा। बहुत से स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्लासरूम का कमी है, फर्नीचर का कमी है, ये सब देखना है। शिक्षक की कमी है। इस सब को देखते हुए जब सब चीज़ पे एक नज़रिया देखिएगा तब शिक्षा आगे बढ़ेगा। केवल शिक्षक की उपस्थिति दे देने से नहीं होगा। शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति कैसी रही? नगण्य रही, सुन रही। एक भी छात्र छात्रा नहीं आए, सिर्फ शिक्षक उपस्थित होकर के मात्र बैठे रहे। होना चाहिए कि जो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम सभी शिक्षक तैयार हैं और हम सभी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सरकारी जो कार्यक्रम है वो जो आरटीआई का जो हवाला दे रहे हैं कि उनमें से आरटीआई में भी विसंगति है। उसमें जो है सो सीधा हम लोग को कहा जाता है कि 13 वर्ष का बच्चा हुआ उसको पकड़ करके 7th क्लास में एडमिशन करा दीजिए। अब वो जब 7th क्लास में बच्चे आएंगे वो पास नहीं कर पाते हैं, उनको पास आउट करके आगे बढ़ा दीजिए, प्रमोट कर दीजिए, तो वो हमारा कैसा प्रोडक्ट निकलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। इस विद्यालय के आप शिक्षक? प्राथमिक विद्यालय राजोपुर मातो टोला, प्रखंड डंडारी। प्रखंड डंडारी। आप शिक्षक नेता भी है जी। तो के पाठक का फरमान आया जो छुट्टी कटौती की जाएगी, पर्व त्यौहार जैसे आज राखी का दिन है, विद्यालय खुला रहा, इस फरमान को आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? यह फरमान तो अनुचित है। आए दिन उनका जो भी फरमान है नियम से हटके ही होता है। के पाठक जब से एसीएस बने हैं तब से शिक्षा विभाग में पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा फोकस नहीं है। सिर्फ शिक्षक को बदनाम करने के नियत से कि शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 99.1% तक शिक्षक उपस्थित विद्यालय में रहते हैं। उनका ही रिपोर्ट कहता है। लेकिन अभी जो कटौती की गई है राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे में, ये कहा जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में हम चाहते हैं कि बच्चे को अधिक से अधिक शिक्षा में पढ़ाई का अवसर मिले। क्यों, और अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? अभिभावक भी आक्रोशित हैं, क्योंकि अभिभावक जो हमारी बहन जो है सो दूर दराज से भाई को राखी बांधने के लिए आई है और भाई जो है सो उसको स्कूल में मिले। कुछ शिक्षक बहन जो थी वो शिक्षक को बांधने के लिए विद्यालय तक गए। अगर शिक्षक वर्ग में उपस्थित नहीं होते हैं तो उस पर कार्रवाई होती जी। अगर छात्र नहीं आए तो आप एक शिक्षक के नाते उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? ये तो विभाग का एक तरफा नियम है कि कुछ भी हो शिक्षक को ही दंडित किया जाता है, जबकि होना चाहिए कि अभिभावक को भी, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में, तो उसमें कभी भी ये नहीं दर्शाया गया कि अभिभावक को भी दोषी ठहराया जाए। जब तक अभिभावक को दोषी नहीं ठहराया जाएगा तब तक यह शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। क्या लग रहा है इससे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आएगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को मिलेगा, समय मिलेगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पता नहीं, हम लोग को तो मूर्त रूप में कहीं नहीं दिख रहा है कि गुणवत्तापूर्ण चिल्ला रहा है सरकार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो उसका प्लान जो 1 साल का जो होता है, एक सत्र के लिए, उस सत्र में बीच में इस तरह का जो उपद्रव होता है, इससे कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को मिल पाएगा? ये बिहार सरकार के अपर सचिव के पाठक का फरमान आया है जो पर्व त्यौहार में छुट्टियों को रद्द किया जाए, छुट्टियों को कम किया जाए, जो विद्यालय अधिक से अधिक दिनों तक खुला रहे और पठन पाठन का काम सही रूप से संचालन हो। इस पर आप क्या कहेंगे? आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या कहेंगे आप? काम तो अच्छा कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में सुधार के लिए थोड़ा लिबरल रहना चाहिए और शिक्षा में सुधार के लिए बहुत बातों पर ध्यान देना है। केवल शिक्षक की उपस्थिति से ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं होगा। बहुत से स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है,
क्लासरूम का कमी है, फर्नीचर का कमी है, ये सब देखना है, शिक्षक की कमी है। इस सब को देखते हुए जब सब चीज़ के एक नज़रिया देखिएगा तब शिक्षा आगे बढ़ेगा। केवल शिक्षक की उपस्थिति दे देने से नहीं होगा। बहुत से ऐसे आज स्कूल हैं। रक्षाबंधन के दिन छुट्टी की कटौती की गई, हाँ। इस पर बात की क्या कहेंगे आप? इस पर थोड़ा लिबरल रहना चाहिए। जो मान लीजिए हिंदू का पर्व है या मुस्लिम का पर्व है, इम्पोर्टेंट पर्व जो है उसमें छुट्टी में कटौती नहीं करनी चाहिए। जिसमें खास करके महिला शिक्षिकाएँ हैं जो मान लीजिए 24-24 घंटा उपवास रख कर जो व्रत करते हैं, तीज है या छठ पर्व है, तो जितिया पर्व है, इसमें थोड़ा सा तीज और महिलाओं के लिए तीज और जितिया पर्व जैसी जो महिलाएं सहती है उस पर भी कटौती किया गया। हाँ, उस पर भी कटौती किया गया है। वो कटौती करना ठीक नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं कि वो कटौती नहीं करना चाहिए। कुछ मान लीजिए कि कुछ कार्य दिवस जो कटौती करके शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। शिक्षक को जितना मनोबल बढ़ाइएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा, जितना संसाधन दीजिएगा उस पर होगा। 2-4 दिन किसी कटौती छुट्टी करके शिक्षा में सुधार गुणात्मक नहीं। शिक्षक अपनी दायित्व को निभा रहे हैं पूर्ण रूप से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें ये विरोधाभास है, क्योंकि इसमें कभी कभी कोर्ट इन्फ्रेंस करता जो सिलेबस है उसके मुताबिक 50% शिक्षक अवेलेबल रहे जो उनको पढ़ा सकते हैं। उपस्थिति से कुछ नहीं होगा। ये देखना है कि शिक्षक क्वालिफाइड कितना है, जो आज का सिलेबस है उस सिलेबस को कितना अच्छा से वो पढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें कमी है, जिसमें 50% शिक्षक जो है इसके लिए काबिल नहीं है। भले उपस्थिति के हिसाब से आधा शिक्षक जो है पढ़ाने योग्य नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं है। जो आज का सिलेबस है, अगर आकर के जांच करके देख लीजिए उन लोगों से प्रैक्टिकल में, तो वो फेल कर जाएंगे। क्या नाम है? कमल किशोर प्रसाद सिंह, किस विद्यालय से आप हैं? मध्य विद्यालय सीमा दियारा। सीमा दियारा से। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जी का फरमान आया है, जो पर्व के मौके पर भी छुट्टी को कटौती किया जा रहा है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये के पाठक जी का एकमात्र तुगलकी फरमान है। उन्होंने जो पत्र निर्गत किया है आरटीआई का हवाला देते हुए, जिसमें कि 220 दिन वर्ग कक्ष का संचालन होना चाहिए, जबकि अभी उस छुट्टी को बिना रद्द किए हुए भी हम लोग 335 दिन वर्ग कक्ष का संचालन कर रहे हैं। 235 दिन छुट्टी को छोड़ करके, तो एकमात्र जो है सो शिक्षकों के ऊपर जो है ये इस तरह का हमला कर रहे हैं। तुगलकी फरमान से शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति कैसी रही? नगण्य रही, सुन रही। एक भी छात्र छात्रा नहीं आए, सिर्फ शिक्षक उपस्थित हो करके मात्र बैठे रहे। आप लोग बैठ के दिन काट लिया? बैठ करके दिन काटे। इससे किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता है। क्या लगा आपको, कैसा फील किए? हर बार छुट्टी होता था, राखी का त्यौहार है, भाई बहन राखी, घर में उल्लास का पर्व का एक जश्न का माहौल होता है। इस पर आप लोग विद्यालय में बैठ के क्या फील किए, क्या महसूस किए? ऐसा फील किए कि जो है सो इनके तुगलकी फरमान के कारण हम लोग सिर्फ एक परेशानी महसूस किए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप शिक्षक क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? कि जो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम सभी शिक्षक तैयार हैं और हम सभी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सरकारी जो कार्यक्रम है, वो जो आरटीआई का जो हवाला दे रहे हैं कि उनमें से आरटीआई में भी विसंगति है। उसमें जो है सो सीधा हम लोग को कहा जाता है कि 13 वर्ष का बच्चा हुआ उसको पकड़ करके 7th क्लास में एडमिशन करा दीजिए। अब वो जब 7th क्लास में बच्चे आएंगे वो पास नहीं कर पाते हैं, उनको पास आउट करके आगे बढ़ा दीजिए, प्रमोट कर दीजिए। तो वो हमारा कैसा प्रोडक्ट निकलेगा? जब हम बच्चे को परीक्षा नहीं लेंगे, उसको हम फेल नहीं कर सकते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा निकलेगा? इसमें सिर्फ शिक्षक को दोष दे देना, व्यवस्था में दोष है। शिक्षा विभाग का नया फरमान को आप किस रूप में देख रहे हैं? एक के पाठक का एक तुगलकी फरमान है। ये फरमान जो है सो कुछ है, इससे कुछ भी शिक्षा विभाग में शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बहुत सारे शिक्षक बात कर रहे थे। आज रक्षा बंधन का दिन है और विद्यालय खुला रहा। छात्रों की
अनुपस्थिति कम रही। इसी मुद्दे को लेकर हम शिक्षकों से बातचीत किए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।